नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लंदन में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हेतु आयोजित बैठक में हिस्सा लिया और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लंदन के कई प्रमुख उद्योग घरानों से भेंट कर उन्हें उत्तराखंड में निवेश की संभावनाओं के लिए उनसे चर्चा की गई। वहीं आपको बता दें कि इस बीच आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने सभी निवेशकों को आगामी दिसंबर माह में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हेतु उत्तराखंड आने के लिए आमंत्रित भी किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी इन दिनों अपने लंदन प्रवास पर हैं और आपको बता दें कि सीएम लंदन और बर्मिंघम में रोड शो करने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि साथ ही भारतीय प्रवासी और अंतर्राष्ट्रीय उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे ताकि प्रस्तावित दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेश को लेकर रखा गया लक्ष्य पूरा किया जा सके। और जिस पर बीजेपी का कहना है कि सीएम धामी लगातार राज्य सरकार के लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने इस पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी की पिछली सरकार ने भी इन्वेस्टर समिट की थी और जिसमें 150 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन एक भी पैसे का निवेश नहीं आया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी को कांग्रेस के उस मॉडल से सीख लेनी चाहिए जिसमें नारायण दत्त तिवारी ने राज्य में कई करोड़ों का निवेश लाए थे। मुख्यमंत्री राज्य के अंदर अनेकों उद्यमी आकर अपना इन्वेस्टमेंट करें, इस भाव के साथ मुख्यमंत्री जी का विदेश दौरा है और विदेश में अनेकों भारतीय हैं जो यहाँ पर अपने उद्योग स्थापित करना अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को विश्वास खड़ा करने का काम मुख्यमंत्री का रहता ही है और माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ गए हैं और मुझे बहुत खुशी है कि बड़ी मात्रा में अगर रोड शो होता है तो आप समझ सकते हैं कि उसका भी लाभ हमारे राज्य को प्राप्त होगा। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजधानी से बाहर लगातार रहते हैं, दिल्ली दौड़ उनकी रहती है, तब भी भाजपा कहती है कि राज्य के लिए तमाम सौगातें ला रहे हैं, लेकिन वो सौगातें धरातल पर आज तक उतरती हुई नहीं दिखी। शायद भाजपाइयों में ही बढ़ जाती होंगी। अब मुख्यमंत्री जो है इन्वेस्ट लाने के बहाने लंदन की सड़कों पर जो है रोड शो करेंगे। अच्छी बात है अगर उत्तराखंड में निवेश आता है, उत्तराखंड में उद्योग पहाड़ चलते हैं, हमारे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलता है, हमसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं हुई। लेकिन 2018 में जो इन्वेस्टर मीट हुआ था उसका रिजल्ट जो है 0 और 0 रहा। 1.5 लाख करोड़ के निवेश का आपने भरोसा दिलाया। पिछली गलतियों से और नाकामियों से भी सरकार सबक लेगी। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं और आपको बता दें कि इसी संबंध में बीजेपी सोशल मीडिया के प्रदेश संयोजक नवीन ठाकुर ने बताया कि 2024 शंखनाद को लेकर सोशल मीडिया प्रदेश भर में कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं और जिसमें अभी तक लगभग 12 जिलों में कार्यशालाएं संपन्न हो चुकी हैं। वहीं शेष 7 जिलों में जल्द कार्यशालाएं संपन्न होंगी। और इसके साथ ही नवीन ठाकुर ने बताया कि बीजेपी ने प्रदेश भर में बूथ स्तर पर अपने सोशल मीडिया के 6000 पदाधिकारियों की टीम तैयार की है। कि 2024 शंखनाद अभियान के तहत सोशल मीडिया प्रत्येक जिले में पूरे प्रदेश में कार्यशालाएं आयोजित कर रही है और अभी तक हम 11 से 12 जिलों में कार्यशालाएं आयोजित कर चुके हैं और जो 6-7 जिले हमारे बचे हैं उनमें भी हम 30 तारीख तक इन कार्यशालाओं का आयोजन कर लेंगे। 4 सोशल मीडिया की बड़ी वॉलंटियर्स मीट प्रदेश में प्रस्तावित थी, जिसमें से 1 हम कर चुके हैं और 3 अभी 29 तारीख को हमारी अल्मोड़ा में प्रस्तावित है, 1 तारीख को देहरादून में है और 1 श्रीनगर में है। वो भी अतिशीघ्र जो है संपन्न हो जाएगी। और सोशल मीडिया को हम बूथ स्तर तक लेकर जा रहे हैं। अभी हमने मंडल स्तर तक जो है सोशल मीडिया की टीम का गठन पूरे प्रदेश में कर दिया है। तकरीबन 6000 पदाधिकारी जो है सोशल मीडिया के हमने पूरे प्रदेश में तैयार किए हैं और 6000 सोशल मीडिया योद्धाओं की फौज जो है मैं कह सकता हूं कि हमने खड़ी कर दी है, जो अन्य दलों के झूठे दुष्प्रचार का जवाब सत्यता के साथ और सटीकता के साथ भविष्य में सोशल मीडिया में देने वाली है।
प्रदेश के पशुपालन दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा भगवान कंडोलिया ठाकुर के मंदिर में पहुंचे और जहां उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर लोक सुख और शांति की कामना की। वहीं आपको बताते चले कि इस मौके पर उनके साथ स्थानीय विधायक, सांसद, प्रतिनिधि ओम प्रकाश जुगरन समेत भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और उसके बाद उन्होंने क्योंकालेश्वर महादेव मंदिर में भी पूजा अर्चना की और मंदिर के पौराणिक महत्व के बारे में जानकारी ली। आदरणीय मंत्री जी का यहाँ पर पहली बार दौरा हुआ है पौड़ी जनपद में और लगातार 3 दिन से भ्रमण पर थे। गुरुद्वारा लैंसडाउन और उसके बाद पौड़ी कल पहुंचे। पौड़ी में आकर उन्होंने सबसे पहले कार्यकर्ताओं की बैठक ली, उसके बाद अधिकारियों की बैठक ली। जो समस्याएं हम सब लोगों ने रखी, कार्यकर्ताओं ने रखी, उनके निराकरण के लिए उन्होंने जो है पौड़ी के जिलाधिकारी एवं जो विभागीय अधिकारी थे सभी को निर्देशित किया है कि सभी काम जो है समय पे पूरे किए जाने चाहिए और साथ ही ये कहा है कि 15 दिन में जो है समीक्षा बैठक डीएम और विधायक के सानिध्य में होगी, जिसमें की समीक्षा की जाएगी कि 15 दिन में कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। मंदिर साहिब में ऐसी जगह है, आस्था की जगह है, पूजनीय जगह है। वहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो सब बराबर हैं और अच्छा लगा। आज एक हमारी उत्तराखंड की बेटी वंशिका, अच्छा लगा कि माँ बाप ने उनको अच्छे संस्कार दिए हैं कि वो मंदिर में आए हैं और आज मूली देवता के यहाँ पर जो है वो दर्शन कर रहे हैं और मैं बच्ची को अपने साथ लेके आज हमने पूजा करी तो बहुत अच्छा लगा। और सभी माताओं, ये देवभूमि इसीलिए कहलाती है क्योंकि यहाँ पे जो माता पिता जो है अपने बच्चों को यही संस्कार देके बड़ा करते हैं कि मंदिरों में जाइए, भगवान की पूजा करिए, श्रद्धा रखिए अपने धर्म के प्रति। मुझे आज बहुत अच्छा लगा जब छोटी बच्ची वंशिका के साथ आज पूजा करी। खालिस्तान समर्थकों को मदद पहुंचाने वाले लोगों के घर पर एनआईए की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं आपको बता दें कि इसी कड़ी में बाजपुर में एनआईए की टीम ने छापेमारी की। बाजपुर के ग्राम धनसारा में शकील अहमद के घर पर छापेमारी की गई है। खबरों के मुताबिक शकील अहमद बाजपुर में एक गन हाउस की दुकान चलाता है और खालिस्तानी समर्थकों को अवैध तरीके से असला सप्लाई करता है। फिलहाल एनआईए की टीम ने बाजपुर के डेरा डाला हुआ है और आपको बताते चले कि लगातार पूछताछ भी की जा रही है। अपनी खेल प्रतिभा के जरिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है। आपको बता दें कि ऐसे पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकार ने प्रदेश के 6 विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी देने का प्रावधान किया है और साथ ही साथ उत्तराखंड के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति के लिए जियो जारी की भी कर दिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि अब जल्द ही नियुक्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हमारी सरकार का युवा मुख्यमंत्री धामी जी का एक ऐतिहासिक निर्णय और संपूर्ण कैबिनेट का भी बहुत धन्यवाद है कि आउट ऑफ टर्न जॉब हमारे खिलाड़ियों के लिए एक व्यवस्था जो है वह दी गई है और यह व्यवस्था बहुत ही प्रभावी रहेगी। और इस व्यवस्था के तहत 2014 से लेकर अभी तक में हमारे जितने बच्चे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड का नेतृत्व करते हुए, देश का नेतृत्व करते हुए जिन्होंने मेडल जीता है, उनको हम सीधे सीधे अपने 6 विभागों में नौकरियों में समायोजित करेंगे। इस बात पे सहमति हो चुकी है और इस पर शासनादेश भी निर्गत किया जा चुका है। हम हफ्ते 2 हफ्ते के अंतर्गत इसकी विज्ञप्ति भी जारी करेंगे ताकि वो बच्चे जो है जो मेडल लेकर आए हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सके और अप्लाई करने के साथ तो अपने जॉब को प्राप्त कर सके। नई दिल्ली में 2 दिवसीय आरोग्य मंथन कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। आपको बताते चले कि कार्यक्रम में उत्तराखंड को आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड 2023 के 2 पुरस्कारों से नवाजा गया है। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने राज्य के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार को आयुष्मान उत्कृष्ट अवार्ड 2023 दिया।
जसपुर नगर पालिका परिषद में लगातार भ्रष्टाचार के मामलों में जो है वो सुर्खियां देखने को मिल रही हैं। आपको बताते चले कि वहीं इस बार नगर के आरटीआई कार्यकर्ता नितिन एडवोकेट ने अपने पत्र में नगर पालिका में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार के मामले को उजागर किया है और इसके अलावा उन्होंने नगर पालिका परिषद के अधिकारी पर अन्य नेताओं के संग भ्रष्टाचार में लिप्त होने के भी आरोप लगाए। जो सभासद है नगर पालिका जसपुर के, उन लोगों ने जो है चेयरमैन साहब की शिकायत की थी और अधिशासी अधिकारी की शिकायत दीपक रावत जी से की थी, जो कुमाऊं कमिश्नर हैं। वो मेरे संज्ञान में आने के बाद मैंने भी उसमें जो है शिकायत पत्र डाले, जिससे मुझे पता चला है कि वित्तीय अनियमितताएं कई करोड़ रुपए की हुई हैं, जिसमें स्वागत जो शहर में स्वागत गेट लगे हुए हैं जो 7-7.5 लाख रुपए की कीमत का है, जिसको रिपेयर इन्होंने 8 लाख का किया है। और उसमें मेरी जांच लिखने के बाद, कराने के बाद इन लोगों ने 8 लाख रुपए जो है जो गमन किए थे वो जमा कर दिए। इसी तरीके से भी कई बिंदुओं पे वित्तीय अनियमितताएं बहुत हैं, जैसे कि सरकार जो बिजली के खंभे 1 साल पूर्व लगे हैं, जो 250 खंभे लगे हैं नए खंभे, उन खंभों में इन लोगों ने 1 करोड़ 25 लाख का खर्च दिखाया, जो आज तक जले भी नहीं है। 1 साल होने के बाद उसमें लाइट नहीं जली है। खबरें लगातार बनी रही हैं। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य लेकर औद्योगिक विकास की अपार संभावनाओं को हकीकत बनाते हुए राज्य सरकार ने बेहतर नीतियों और प्रयासों से उद्योगपतियों को उत्तराखंड की ओर आकर्षित किया है। तभी तो आज देश विदेश से बड़ी संख्या में उद्योग समूह निवेश के लिए आगे आ रही हैं। उद्योग, एमएसएमई, पर्यटन, हाइड्रो, सौर ऊर्जा नीति को संशोधित कर सरकार ने निवेश के सरल और सुविधाजनक दरवाजे खोले हैं। निवेश के बेहतर रास्ते निकाल रही प्रदेश सरकार, नीतियों का हो रहा सरलीकरण और क्रियान्वयन, सड़क, रेल एवं हाई कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में जुटेंगे दिग्गज उद्योग समूह। आजादी के अमृत काल में उत्तराखंड भी आगे बढ़कर अपना योगदान दे रहा है, जिसमें उद्योग जगत को साथ लेकर प्रदेश में सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी बनाते हुए उद्योग की राह सुगम बना रही सरकार, जिससे खुल रहे प्रदेश में उन्नति के नए द्वार। प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने और राज्य में अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन इसी दिशा में एक ऐतिहासिक अवसर बनेगा, जो राज्य में पर्यटन, उद्योग, आईटी, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में राज्य में निवेश की ऊंची उड़ान भरेगा। इसी दिशा में उद्यमियों के साथ सरकार ने सशक्त उत्तराखंड मिशन लॉन्च करने और अगले 5 वर्षों में राज्य की जीएसडीपी को दुगना करने का लक्ष्य सामने रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन उत्तराखंड के समग्र विकास की दिशा में है एक मजबूत कदम। चहुमुखी सुविधाओं का तेजी से हो रहा विस्तार, औद्योगिक जगत को आकर्षित कर रही सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर रुड़की से है, जहां भारतीय किसान यूनियन रोड की एसडीएम चौक पर महापंचायत का आयोजन किया गया और जिसमें हजारों की संख्या में ट्रैक्टरों पर सवार होकर भारी तादाद में किसान शामिल होने के लिए पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि किसानों का कहना है कि बिजली पानी समस्या किसानों के लिए बड़ी समस्या है। वहीं किसानों को उनकी फसल का मुआवजा आज तक नहीं दिया गया है और जिसको लेकर किसानों के हालात बहुत ही बदतर होती जा रही है। वहीं फिलहाल किसानों ने सभी विभागों के अफसरों को चेतावनी देते हुए कहा कि सभी अधिकारी सुधर जाएं, नहीं तो किसान हरिद्वार और देहरादून पहुंचकर बड़ा आंदोलन करने से नहीं चूकेंगे। वहीं मौके पर आला अधिकारी पहुंचे और किसानों से बातचीत कर महापंचायत का समापन करवाया गया।
वहीं पर वहीं पर उसी स्थान पर फैसला होता हो। और ऐसा एक नेता हमारे बीच में भाई पदम सिंह गौड़ जी ही है, इसलिए मैं जवान बोलूंगा कि आज से किसान बोलोगे ये हमारा किसानों का नुकसान जोर से होना चाहिए, केंद्र तक हिल जाए। जय जवान। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन पर आपदा के बाद सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दें कि रेल निगम ने ऋषिकेश मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए दावा किया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन की सभी टनल पूरे तरह से सुरक्षित हैं और 127 किलोमीटर टनलिंग पूरी और टनल निर्माण से किसी भी तरह का नुकसान जो है आसपास के क्षेत्र में नहीं हुआ है। वहीं आपको बता दें कि जियोलॉजिकल हाइड्रोलॉजिकल सभी सर्वे जो है कराने के बाद शुरू किया गया है और रेल परियोजना के मुख्य प्रबंधक निदेशक अजय सिंह यादव ने बताया कि 2024 में ऋषिकेश के 82 तक रेलवे लाइन शुरू हो जाएगी और यात्रियों का आवागमन भी शुरू हो जाएगा। काम पूर्ण करने की तिथि हमारी दिसंबर 2024 थी, तो कोविड की वजह से थोड़ा सा नॉक हुआ है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि दिसंबर 25 या 26 के शुरुआती में हम कम से कम 82 तक तो पहुंच जाएं, सीधी ट्रेन चलाने लायक बन जाए। कर्णप्रयाग भी हमारा लक्ष्य तो 2026 का ही है। खबरें लगातार बनी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दे और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। नमस्कार। डेंगू और मलेरिया की रोकथाम, नियंत्रण और बचाव के लिए हम सभी को अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना है, क्योंकि बारिश के मौसम में संक्रामक बीमारियों के साथ साथ डेंगू और मलेरिया के लार्वा भी तेजी से पनपते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने घर में और घरों के आसपास साफ सफाई रखें, जल भराव न होने दें, ताकि डेंगू और मलेरिया की रोकथाम व नियंत्रण के लिए इस बीमारी की मूल वजह पर चोट की जा सके। हम सभी प्रत्येक रविवार को यह सुनिश्चित करें कि डेंगू के मच्छर आपके घरों या आसपास पनप तो नहीं रहे। छतों पर, कूलरों पर और गमलों की ट्रे पर पानी एकत्रित न होने दें। उस स्थान को साफ सुथरा रखें। हम सभी डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जागरूकता फैलाएं और एक संकल्प लें कि आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखेंगे और एक दूसरे को सहयोग करते रहेंगे। हर रविवार रहें तैयार, स्वच्छता अपनाकर करें डेंगू और मलेरिया पर वार। धन्यवाद। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने का लक्ष्य लेकर औद्योगिक विकास की अपार संभावनाओं को हकीकत बनाते हुए राज्य सरकार ने बेहतर नीतियों और प्रयासों से उद्योगपतियों को उत्तराखंड की ओर आकर्षित किया है। तभी तो आज देश विदेश से बड़ी संख्या में उद्योग समूह निवेश के लिए आगे आ रहे हैं। उद्योग, एमएसएमई, पर्यटन, हाइड्रो, सौर ऊर्जा नीति को संशोधित कर सरकार ने निवेश के सरल और सुविधाजनक दरवाजे खोले हैं। निवेश के बेहतर रास्ते निकाल रही प्रदेश सरकार। नीतियों का हो रहा सरलीकरण और क्रियान्वयन। सड़क, रेल एवं हाई कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में जुटेंगे दिग्गज उद्योग समूह। आजादी के अमृत काल में
उत्तराखंड भी आगे बढ़कर अपना योगदान दे रहा है, जिसमें उद्योग जगत को साथ लेकर प्रदेश में सिंगल विंडो सिस्टम को प्रभावी बनाते हुए उद्योग की राह सुगम बना रही सरकार, जिससे खुल रहे प्रदेश में उन्नति के नए द्वार। प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने और राज्य में अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन इसी दिशा में एक ऐतिहासिक अवसर बनेगा, जो राज्य में पर्यटन, उद्योग, IT, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में राज्य में निवेश की ऊंची उड़ान भरेगा। इसी दिशा में उद्यमियों के साथ सरकार ने सशक्त उत्तराखंड मिशन लॉन्च करने और अगले 5 वर्षों में राज्य की GSDP को दुगना करने का लक्ष्य सामने रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन उत्तराखंड के समग्र विकास की दिशा में है एक मजबूत कदम। चहुमुखी सुविधाओं का तेजी से हो रहा विस्तार, औद्योगिक जगत को आकर्षित कर रही सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बढ़ते खबरों की ओर। मसूरी में भारी दबाव के कारण स्थिति खराब न हो, इसलिए बड़े निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। वहीं आपको बता दें कि लेकिन इसके बावजूद भी मसूरी में बड़े स्तर पर निर्माण कार्य जारी है और जहां जानकारी मिलने पर MDDA ने उन सभी निर्माण पर रोक लगा दी है। उपाध्यक्ष MDDA के बंशीधर तिवारी ने बताया कि बरसात खत्म होते ही इस संबंध में बड़े कैंप लगाए जाएंगे। देखिए, नियोजन विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग इसमें पहले से ही ये लोग तैयारी कर रहे हैं और भार वहन क्षमता किस शहर की कितनी है उसका अलग अलग स्तर पर आकलन किया जा रहा है। जैसा निर्देश मिलेंगे उसके अनुसार प्राधिकरण कार्रवाई करेगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने जिला कांग्रेस कमेटी रानीखेत के अध्यक्ष नारायण सिंह रावत को निष्क्रियता के चलते तत्काल प्रभाव से पार्टी के जिला अध्यक्ष पद से निष्कासित कर दिया गया। वहीं आपको बता दें कि द्वाराहाट ब्लॉक प्रमुख दीपक करोला को पार्टी का कार्यकारी जिलाध्यक्ष मनोनीत किया है और प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन और प्रशासन मथुरा दत्त जोशी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि नारायण सिंह रावत पिछले लंबे समय से पार्टी के नेतृत्व के द्वारा दिए गए कार्यक्रमों में कोई रुचि नहीं ले रहे थे और जिसके चलते रानीखेत जनपद में पार्टी संगठन की गतिविधियां शून्य हो चुकी थी। और प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने दीपक करोला से अपेक्षा की कि वे अपने दायित्व का भलीभांति निर्वहन करते हुए कार्यक्रमों के माध्यम से संगठन को मजबूती प्रदान करने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। और प्रबंधन सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हमारे जो हैं करण मेहरा जी का, जो हमारे अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड के, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो उन्होंने मेरे को इस जिम्मेदारी के लायक समझा। और मैं यहाँ पर अभी द्वाराहाट आगमन में जो भी मेरे कार्यकर्ता हैं उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जो जिम्मेदारियाँ उन्होंने दी हैं उनको धरातल में और निष्ठा से करने के लिए मैं यहाँ पर कार्य करूँगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए लंदन दौरे पर गए हुए हैं और इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लंदन में रोड शो भी किया और साथ ही रोपवे के क्षेत्र में अग्रणी पोमा ग्रुप के साथ ही लंदन के अन्य औद्योगिक घरानों के साथ बैठक भी की। वहीं हरिद्वार, ऋषिकेश, ऐसे अनेकों स्थान हैं और मैं एक स्थान की चर्चा करूं ये बहुत कम हो जाएगा। आप उत्तराखंड में आएंगे तो ये डेस्टिनेशन आपको दिखाए जा रहे थे, 1 डेस्टिनेशन, 2 डेस्टिनेशन, 3 डेस्टिनेशन। आप जहां जाइए, जिधर को आपकी नजर जाएगी, जहां तक आपको दिखाई देगा, हर जगह नया डेस्टिनेशन है।
योग, आयुर्वेद और प्राणायाम का एक वैश्विक हब उत्तराखंड है। इतना ही नहीं, यह प्रदेश जो हमारा सनातन धर्म है, संस्कृति जिसे हिंदू धर्म के रूप में जाना जाता है, उसका भी अगर प्राचीनतम कोई केंद्र है तो वो देवभूमि उत्तराखंड है। हमारा राज्य जिसे देवताओं की भूमि के रूप में जाना जाता है, वहीं प्राकृतिक और पर्यावरणीय जो संसाधन है उससे भी वो पूरी तरह से परिपूर्ण है। युवा राज्य जिसको बने हुए 23वां साल चल रहा है और इस युवा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भारत के मित्र देश ब्रिटेन के साथ उत्तराखंड राज्य के आर्थिक सहयोग एवं सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए राज्य के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ आप सबसे मिलना, आप सबसे वार्ता करना मेरे लिए प्रसन्नता और सम्मान की बात है। और मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ कह सकता हूं कि भारत और ब्रिटेन के बीच जो द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी वर्षों से मजबूत हुई है, और मेरा विश्वास है कि हाल ही में आज मैं यहां पार्लियामेंट गया था, तो वहां सांसद गणों से भी मेरी भेंट हुई थी, और जिस प्रकार से नई दिल्ली में जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की लीडरशिप में G20 की समिट आयोजित हुई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।